जय श्री राम मेरे प्यारे राम भक्तों। आज हम लोग सुनेंगे 91 दोहा से उत्तरकांड का। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, शमन कोटि शत शरीष कराला। तीरथ अमित कोटि शम पावन, राम अखिल अग पुगन शावन। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि शत सम गंभीरा। कामधेनु शत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। सारद कोटि समित चतुराई, विधि शत कोटि श्रेष्ठ निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि शत सम संहरता। धनद कोटि शत समरनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन शत कोटि अहिषा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि शत खद्योत समर भी कहत, यति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीश हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। प्रभु अगाध शत कोटि पताला, शमन कोटि शत सरिष कराला। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे चरित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि शत सम गंभीरा। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सृष्टि निपुनाई। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि शत समधनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि की खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इस प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर राम, थाह कि पावहि कोई सिया राम। संतन जन जस किनु सुने हूँ, तुम्हि सुनायहु सोई सिया राम। भाव अवश्य भगवान सुख निधान, करुणा भवन तजि ममता मदमान। भजिय सदा सीतार वरण, सुनी भुसुंडी के बचन सुहाए। हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना। श्री रघुपति प्रताप उरयाना, पाछिल मोह समुझ पछिताना। ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, पुनि पुनि काग चरण शिरुनावा। जानि राम सम प्रेम बढ़ावा, गुर बिनु भवनिधि तरई न कोई। जो विरंचि शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसहु मोहि ताता। दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता,
तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायहु जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन शाना, राम रहस्य अनुपम जाना। राम अमित गुण सागर, रामा था कि पावै कोई सिया रामा। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव अवश्य भगवान, सुख निधान वरुणा करुणा भवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश है। अतएव ममता मद और मानकों को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुषुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। भुषुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्मानादि मनुज करिमाना। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायहु जन सुखदायक। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाला के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसि विविध विधि रामा, शीश नाई करि जोरि सिया रामा। बचन विनीत सप्रेम सिया रामा, मृदु बोले हों गरुड़ बहुरि सिया रामा। प्रभु अपने अविवेक ते रामा, बूझो स्वामी मोह तोहि सिया रामा। कृपा सिंधु सादर कहूँ जाने, दास निज मोहि सिया रामा। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। आपन रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहूँ नभ गामी। नाथ सुना मैं यस शिव पाहि, महाप्रलय नाश तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहै, सो मोरे मन संशय आहे। अग जग जीवनाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुर्ति क्रम भारी। तुमैन व्यापत काल अति कराल, कारण कवना। मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग फला। ताहि प्रशंस विविध विधि, शीश नाई कर जोरी। उनकी भुषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊँ स्वामी तोहि। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार कर मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए।
नाथ सुना मैं यस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नाश तब नाही। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चराचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापद काल अति कराल कारण कवन। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब, कहूँ सहित अनुराग। गरुण गिरा सुनि हर्ष हूँ कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं आई, तात सुनहु सादर मन लाई। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावहि क्षेमा। ए तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममताय अधिकाई। जहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। पन्न गानि अति असी नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहाई। अति नीच हुसन प्रीति करिय, जानि निज परम हित। पाट कीट ते हुई तेहि ते, पाटंबर रुचिर। कृमि पालय सब कोई परम, अपावन प्राण समा। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भागा। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हर्षियों कागा, बोले उमा परम अनुरागा। हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर कागभूषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे आप अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योगा विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्न गार्यसि नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहाई। अति नीच हुसन प्रीति, करिय जाने निज परम हिता। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। जय श्री सीताराम।